हेलो गाइस, आई एम सौरभ फ्रॉम आइकॉन स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस क्वेश्चन आंसर। और अपना जो है डे है आज 3। डे फर्स्ट एंड डे 2 में हमने क्या किया था, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। डे फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे। डे 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक किए थे। आपके बुक्स के टेक्सचुअल क्वेश्चन तो हैं जो आपके फिनिश हो चुके हैं। तो आज आपके एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बुक्स के अंदर के हैं वो है, हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे सब। राइट द नेम ऑफ एग्रीकल्चर, यानी हमें क्या करना है, राइट करना, लिखना है, नेम लिखने किसके, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, यानी कि खेती के अंदर होने वाले क्रियाकलापों की, खेती के अंदर होने वाले कार्यों की जो किसान करता है। फॉर कल्टीवेशन, खेती के लिए, यानी जो खेती होती है उसमें कितने सारे काम होते हैं, कितनी सारी क्रियाकलाप होती है, वो हमें नाम लिखना है इसमें। तो नेम फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी का निर्माण करना, कल भी मैंने बताया था। उसके बाद आपका है सोइंग, बीज बोना, सोइंग यानी बीज बोना। थर्ड है आपका एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो एडिंग यानी मिलाना, मैन्योर यानी खाद, फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक, यानी कि ये नेचुरल होता है, ये ऑर्गेनिक, ये होता है आपका ऑर्गेनिक, ये होता है इनऑर्गेनिक, यानी नेचुरल भी बोल सकते हैं इनको, नेचुरल या ऑर्गेनिक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और फर्टिलाइजर होते हैं आपके जो कारखानों से प्राप्त होते हैं, इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक। तो आपके फिर है 4th नंबर इरिगेशन, सिंचाई। 5वां है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम बीट्स, यानी कि बीट्स कल बताया था मैंने, खरपतवार होते हैं जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं जो अपने फसलों के साथ उग जाते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करना, उनसे रक्षा करना, यानी बीट्स को हटाना। 6ठा पॉइंट है आपका हार्वेस्टिंग, यानी कि कटाई, यानी जब फसल पूरी बन जाती है तो उसके बाद उसकी क्या की जाती है, कटाई की जाती है। और कटाई के बाद अपन साफ से उसको अलग कर लिए जाते हैं, यानी चारा और भूसे को अलग कर लिया जाता है। देन उसके बाद जो अपनी फसल बचती है उसको हम क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, उसको क्या बोला जाता है, स्टोरेज यानी संग्रहण। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला अपन ने देख लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में नेम ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी के है नेम, किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए, यानी खेती के लिए। 7 पॉइंट है और ये 7 पॉइंट बिल्कुल नंबरिंग होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है राइट अबाउट एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। तो हमें किसके बारे में लिखना है, राइट लिखना है, अबाउट के बारे में, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। एग्रीकल्चर यानी खेती के अंदर काम होने वाले, इम्प्लीमेंट यानी यंत्रों के, उपकरणों की, यानी मशीनों की। तो देखते हैं, पहला है प्लो। इट इज मेड ऑफ वुड, ये किससे बनता है, लकड़ी से। ड्रॉन, खींचा जाता है, बाई बुल्स, किससे, बैलों से, यानी बैलों की जोड़ी से आपने देखा ही होगा खेतों में खींचा जाता है। और प्लो को बोलते हैं हल, इसको क्या बोला जाता है, हल बोला जाता है, राइट कर लेना, हल। इट इज मेड ऑफ वुड, ये लकड़ी से बना होता है। ड्रॉन, खींचा जाता है, बाई बुल्स, किसके द्वारा, बैलों के द्वारा। एंड अदर एनिमल्स, और दूसरे जानवरों के द्वारा। इट कंटेन प्लो शेयर, मतलब इसमें क्या होते हैं, कंटेन यानी शामिल होते हैं क्या, प्लो शेयर, प्लो सॉफ्ट एंड ए हैंडल, मतलब इसमें 3 चीज शामिल होती है। प्लो शेयर आपके मतलब हिस्से का नाम है, इसके अंदर कोई 3 भाग जुड़े हुए होते हैं, प्लो शेयर उसका नाम है। प्लो सॉफ्ट होता है आपका दस्ता, मतलब प्लो हल का एक दस्ता होता है। एंड ए हैंडल, और हैंडल होता है पकड़ने के लिए, हल को पकड़ने के लिए, आपने हल सबने देखा ही होगा। तो हैंडल होता है एट द एंड ऑफ द सॉफ्ट, यानी कि जो दस्ता है, प्लो सॉफ्ट दस्ता है, उसके एंड पर क्या होता है, एक हैंडल होता है जिससे अपन पकड़ते हैं। इट इज रिप्लेस, इसे बदल दिया गया, रिप्लेस यानी बदल दिया गया, बाई, किसके द्वारा, आयरन प्लो नाउ ए डेज यानी इन दिनों, यानी कि आज के टाइम पे इस हल को किसके द्वारा बदल दिया गया है, आयरन प्लो। यानी पहले किसका होता था, ये वुड का यानी लकड़ी का, अब किसका होता है, ये आयरन यानी लोहे का। सेकंड जो है आपका हॉय क्या होता है, कुदाली होता है, कुदाली। इट हैज ए लॉन्ग रॉड, इसके अंदर क्या होता है, इट हैज एक लॉन्ग, लंबी, रॉड यानी छड़ होती है, ऑफ वुड, किसकी, लकड़ी की या फिर आयरन की। मतलब हॉय में क्या होता है, लॉन्ग छड़ होती है, या तो वुड की हो सकती है या आयरन की हो सकती है, दोनों तरीके की हो सकती है। ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट, 3 चीजें इसमें भी है। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत,
ब्रॉड यानी चौड़ी, एंड बेंट यानी मुड़ी हुई, यानी कि मजबूत, चौड़ी और मुड़ी हुई एक प्लेट होती है किसकी, लोहे की, एट द एंड ऑफ, किसमें, इसके भी अंतिम सिरे पर, मतलब जो कुदाली होती है उसके अंतिम सिरे पर स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ब्रॉड, चौड़ी और बेंट प्लेट होती है, एक प्लेट होती है, लगी हुई होती है, जो क्या काम करती है, किसकी तरह काम करती है, डेट बक्स लाइक ए ब्लेड, यानी जो आपकी छड़ है उसके कोने पे, कुदाली के कोने पे मजबूत, चौड़ी और बेंट प्लेट होती है, जो किसकी तरह काम करती है, ब्लेड की तरह, बिल्कुल शार्प होती है, ब्लेड की तरह लोहे से बनी होती है, टू कट द और रिमूव द बीड्स, यानी या तो बीड्स को कट करने के लिए, उन्हें हटाने के लिए। थर्ड है आपका कल्टीवेटर। कल्टीवेटर खेती हर, यानी आपने क्या बोलते हैं, ट्रैक्टर्स में देखा होगा, ट्रैक्टर्स के पीछे जो लगे हुए होते हैं कल्टीवेटर्स। नाउ ए डेज, इन दिनों में, प्लोइंग यानी खेतों को जोतना, खेतों में जोतना, इज डन बाई ट्रैक्टर, किसके द्वारा किया जाता है, ट्रैक्टर के द्वारा, ड्राइवर कल्टीवेटर, यानी ट्रैक्टर को एक ड्राइवर चलाता है और उसके पीछे कल्टीवेटर लगा दिया जाता है। कल्टीवेटर के अंदर बहुत सारे नुकीले दांत टाइप के होते हैं, जिससे क्या हो जाती है, खेती जोती जाती है। इट सेव्स टाइम एंड लेबर, ये क्या बचाता है, सेव्स बचाता है, टाइम समय, और लेबर यानी मेहनत, श्रम। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अबाउट सीड ड्रिल। राइट अबाउट यानी हमें किसके बारे में लिखना है, अब सीड ड्रिल के बारे में। सीड ड्रिल क्या होता है, सीड ड्रिल आपकी बीज बोने की मशीन होती है, यानी कि अगर अपन हाथों से बीज बोएंगे बहुत बड़े खेतों में तो कितना टाइम लगेगा, तो सीड ड्रिल भी क्या करता है, लेबर एंड टाइम बचाता है। तो देखेंगे सीड ड्रिल क्या होता है, मशीन होती है एक बीज बोने की। तो सीड ड्रिल इज ए सॉइंग फार्मिंग टूल, मतलब क्या होता है, सीड ड्रिल एक सॉइंग, बीजों के बोने की, फार्मिंग यानी खेती में यूज होने वाली, टूल यानी मशीन होती है, विच जो क्या करती है, सोज द सीड, यानी सोज बोती है किसको, सीड को, बीजों को, यूनिफॉर्मली समान रूप से, एट इक्वल डिस्टेंस यानी बराबर बराबर दूरी पर, एंड डेप्थ गहराई पर, यानी खेतों में यूनिफॉर्मली, यानी कि खेतों में बीजों को किस तरीके से बोता है ये सीड ड्रिल, यूनिफॉर्मली समान रूप से, इक्वल डिस्टेंस समान समान दूरी पर, और डेप्थ यानी गहराई पर। और उसके बाद क्या करता है, सीड ड्रिल ही क्या करता है, जो बीज चले गए हैं जमीन के अंदर, डेप्थ में यानी गहराई में जमीन के अंदर चले गए हैं, उनको कवर कर देता है। इट कवर्स ऑल द सीड, किसको कवर कर देता है, बीजों को, किससे, सॉइल से। तो सॉइल से जब ये कवर कर लेता है तो बीज सारे क्या हो जाते हैं, अंदर चले। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 तक तो आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मैन्योर। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मैन्योर, यानी मैन्योर यानी खाद के एडवांटेज यानी फायदे क्या है। तो देखेंगे आंसर पहला, इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इट एनहेंसेस मतलब बढ़ाता है क्या, द वाटर होल्डिंग, वाटर यानी पानी को रोकने की, कैपेसिटी यानी क्षमता, ऑफ सॉइल यानी मिट्टी में पानी की क्षमता को बढ़ाता है, यानी पानी की रोकने की क्षमता को बढ़ाता है। सेकंड पॉइंट, इट मेक्स सॉइल पोरस, मतलब ये क्या बनाता है, सॉइल को क्या बनाता है, पोरस यानी झरझरा, यानी मिट्टी जैसे टीले रूप में होती है ना, उस टाइप में नहीं रहती, झरझरा बना देता है। ड्यू टू विच एक्सचेंज गैसेज बिकम इजीली, है ना, यानी कि ड्यू, इससे क्या होता है कि इससे क्या हो जाता है, एक्सचेंज यानी जो मिट्टी में आपकी पता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह जो भी गैसेज होती हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाए, आदान प्रदान हो जाए, चेंज हो जाए, बाहर भी आ सके अंदर भी जा सके, तो वो क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। थर्ड पॉइंट, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। इट इंक्रीज यानी बढ़ाता है, द नंबर यानी संख्याओं को, किसकी, ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स यानी कि मित्र माइक्रोब्स। मित्र किसके लिए कहा गया है, ये जो माइक्रोब्स हैं, ये जो छोटे सूक्ष्म जीव हैं, ये फ्रेंडली होते हैं किसके, किसानों के। क्यों फ्रेंडली होते हैं, जैसे एक राइजोबियम बैक्टीरिया एक कीट है, बहुत सूक्ष्म जीव है, और अर्थवर्म्स यानी केंचुए, ये मिट्टी को क्या बनाते हैं, फर्टिलाइज बनाते हैं, है ना। तो ये जो माइक्रोब्स है इसलिए इनको क्या कहा गया है, फ्रेंडली कहा गया है। ये आपके तीनों पॉइंट हो गए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। ये 4 क्वेश्चन आपके क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज के लिए ये 8th क्लास फिनिश, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। तो थैंक यू।